हेलो एवरीवन। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि 2 दिन बाद होली आ रही है, तो हम सबको अब टेंशन हो रही है कि हम सब तो अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं। हम होली कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो चलो, पहले तो आपसे बताओ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? गुजिया, दही भल्ले, सबकी तैयारी हो गई? गुड। अब हम बात करेंगे कैसे उनको गिल्ट फ्री मना खाना है और कैसे होली को गिल्ट फ्री मनाना है। नो डाउट, फेस्टिवल का नाम आते ही होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, बहुत सारे फेस्टिवल के नाम आ जाते हैं और उसके साथ शादियां। तो ऑलमोस्ट साल के 365 दिन में से 50-60 दिन तो हमारे फेस्टिवल्स मनाने में एंड शादियों में, पार्टीज में, एंजॉय करने में बीत जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे दिमाग में गिल्ट रहता है, अरे फेस्टिवल के बाद वेट बढ़ गया तो मैं फिर से बहुत मोटी हो गई तो मेरे कपड़े मुझे टाइट हो जाएंगे, फिर क्या करूंगी? अरे डाइट छोड़ रही हूँ, फिर मेरा ट्रैक पे नहीं आई तो इन सब टेंशनों को छोड़ दो। मुझे पता है आप सबके दिमाग में यही टेंशन चली है, अरे अभी तो हमने 21 डेज चैलेंज में 4 किलो वेट घटाया था, अभी तो हमने 5 किलो वेट घटाया था, अरे अभी तो मेरा 20 किलो का पैकेज कंप्लीट हुआ है, अब फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को सबको डिटेल में समझाऊंगी कि वेट एक दिन में नहीं बढ़ता, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे वेट जाने में टाइम लेता है ऐसे वेट आने में भी टाइम लेता है। सो आज मैं आप सबको एक फुल प्रूफ सर्वाइवल गाइड दूंगी, कैसे फेस्टिवल्स को, शादियों को, आउटिंग्स को गिल्ट फ्री एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी बात करेंगे। क्या बात करनी है? मान लीजिए हम आप किसी वेडिंग में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, किसी किट्टी में गए हैं। वहां पर सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं फ्राइड राइस, मंचूरियन एंड समोसे, गुलाब जामुन, लेकिन आप खा रहे हो इडली, ढोकला या जो भी आपको पसंद है, हल्का स्नैक, स्टीम स्टीम राइस विथ थाई करी। लोग बोलेंगे अरे वाह, डाइटिंग कर रही हो, क्या बात है। या बोलेंगे हाँ, एक दिन खाने से भी कोई मोटी नहीं हो जाता। या कुछ बोलेंगे ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसमें खाना ही ना हो, अरे हम तो जीते ही खाने के लिए हैं। तो अब क्या करें? कि आपको क्या लगता है ये लोग आपको कोई कमेंट पास करें? नहीं, ये लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जेलसी हो रही है कि आप हेल्दी खा रहे हो, वो क्यों नहीं ये फॉलो कर पा रहे। आप सिर्फ ये बात समझो, वो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे, तभी तो आपको कमेंट करते हैं। जब भी कोई चीज ऊपर जाती है, दूसरी चीज उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। अंदर से तो उनको गिल्ट है, अरे भाई ये तो अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं, अरे ये तो अच्छा खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा पा रहे। इसी चक्कर में वो आपको कमेंट करते हैं। 100% आप नोट करना, जो आज आपको देख के कमेंट करता है ना, कल या परसों उसकी प्लेट भी आपको वैसी नजर आएगी, आपसे इंस्पायर्ड होकर। सो एक बहुत अच्छा सा जवाब, अगर मुझे कोई कहता है क्या बात डाइटिंग कर रही हो, क्या बात वेट लॉस करो, सीधी सी बात है, नहीं मैं डाइटिंग नहीं कर रही, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कैसे अपनी लाइफ को गिल्ट फ्री हेल्दी तरीके से जिया जाए। अगर मुझे, आज मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। और मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जब जो कोई खाता है तो उसके बाद गिल्ट करता है। जब मुझे खाना है कुछ तो मैं खाती हूँ। मुझे पता है मुझे बैलेंस बनाना आता है ना, बैलेंस इज द की। और मेरे साथ साथ आप सबको आता है, पूरी कम्युनिटी को मैंने सिखाया हुआ कैसे बैलेंस बनाना है। टेंशन किस बात की, जो खाना है खाओ, एंजॉय करो। कैसे गिल्ट फ्री हमने फेस्टिवल और पार्टीज को एंजॉय करना है, जो मैंने कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया, उसका एक बिल्कुल डिटेल व्यू लेकर मैं आपके साथ आ रही हूँ, ताकि आप लोग फेस्ट, होली ही नहीं, दिवाली, दशहरा, शादियां अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, वेट लॉस जर्नी होती है, हम डर जाते हैं कि हमने होली खा में गुजिया खा ली दो या एक छोले भटूरे खा लिए तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। चलो, सबसे पहले तो ये बात समझो, जब भी हम खाना खाते हैं, अगर मैंने एक छोला भटूरा खा लिया तो मैंने इतनी कोई कैलोरी, 400 कैलोरी एक्स्ट्रा खा भी ली तो 1 किलो वेट नहीं बढ़ेगा। 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए हमें 7700 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी पड़ती है, तब हमारा 1 kg वेट बढ़ता है। तो आप ये समझो कि कभी भी वेट गेन एक दिन से नहीं होगा। आप उस दिन को एज्यूम करो जिसमें आप बहुत ज्यादा हैवी खा लोगे। अच्छा चलो, सुबह उठे, छोले भटूरे खाए, 2 गुलाब जामुन खा लिए, दोपहर को पूड़ी आलू खा लिए, फिर 2 रसगुल्ले खा लिए, रात को फिर जंक खा लिया। चलो इतना खा भी लिया, वैसे तो इतनी कैपेसिटी किसी की है नहीं, फिर भी खा भी लिया। अगले दिन फिर भी खा लिया, 6 मील गड़बड़ खाए ना। उन 6 मील को कैसे बैलेंस करना है सबको आता है ना, सबको आता है, आप लोगों को टेंशन किस बात की है? जैसे सिखाया है,
अगले 6 दिन में एक एक मील को रिप्लेस करके हम 6 दिन को बैलेंस कर लेंगे। अगर हमने होली से अगले बहुत ओवर ईटिंग की, नेक्स्ट डे हम प्रोटीन डाइट पे जाएंगे। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स खाएंगे, फिश खाएंगे, चिकन खाएंगे, कार्ब्स कम खाएंगे। जो वेजिटेरियन लगे वो दाल चीला खाएंगे, पनीर खाएंगे, योगर्ट खाएंगे, आइस प्रोटीन खाएंगे। अगले दिन, अगले 2 दिन बाद वेट कम आ जाएगा। तो हमेशा मैं कहती हूँ कभी भी ओवर ईटिंग करो उसके बाद फास्ट मत करो, क्योंकि वो होगा भी नहीं। डिटॉक्स मत करो, क्योंकि वो होगा भी नहीं। प्रोटीन पे फोकस करो। अब हम बात करेंगे वो 5 रीजन जिनकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। कभी कभी हम अपनी प्यास का ध्यान नहीं देते, और हम प्यासे होते हैं, हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं भूख लग रही है, हम खाना खा लेते हैं, जबकि हमें भूख नहीं होती, हमें प्यास होती है। तो इसलिए अपने अगर हम हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे तो हम काफी ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। जैसे कि हम, ऑल दो मैंने सबको बताया हुआ है, जब भी हमने आउटिंग्स पे जाना है, ओवर बाहर जाके हमने पार्टीज एंजॉय करनी है, हमने चिया सीड वाटर पीना है। सेम फेस्टिवल वाले दिन सुबह सुबह एक बॉटल लो, उसमें चिया सीड, सिनेमन स्टिक, लेमन डाल दो, अपने पास कैरी करो, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहो। ना डिहाइड्रेशन होगा, ना ओवर ईटिंग होगी। जब भूख लगेगी तभी खाना खाओगे। तो नंबर 1 वजह है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हम ऐसे बचाएंगे। नंबर 2 हो गया लैक ऑफ स्लीप। फेस्टिवल में हम देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा करनी होती है। तो इन ये सब वजह से हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी ग्रेलिन, लेप्टिन। ग्रेलिन हमारा हंगर हार्मोन है, लेप्टिन हमारा सटाइटी हार्मोन है। इस सब के साथ साथ कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा स्ट्रेस भी हाई होगा, स्ट्रेस हाई होगा तो कॉर्टिसोल हाई होगा। और मैंने सबको बताया हुआ, कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल सब हार्मोन्स का बाप है। अगर कॉर्टिसोल का गुस्सा आ गया तो सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएंगे। सो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए अपने नींद को ध्यान दो। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी हम हमारी नींद अगर पूरी नहीं होती तो पूरे दिन हम हमारे को हंगर पैंस होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या करना है, हम खाते रहते हैं लेकिन सटाइटी नहीं आती। रीजन, हमारे जो हंगर हार्मोन और सटाइटी हार्मोन है, ग्रेलिन और लेप्टिन, वो हम इनबैलेंस हो जाता है। उनकी वजह से हमारा सारा दिन का शेड्यूल गड़बड़ होता है। इसलिए अगर रात को नींद पूरी नहीं हो, कोशिश करो दिन में थोड़ा सा लेट जाओ, ताकि पावर नैप ले लो, ताकि हमने हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो सके। और लेट नाइट अगर डिनर होना है, कोशिश करो कि प्रोटीन पे फोकस करो, रात के टाइम कार्ब्स मत करो। खाने पड़ रहे हैं तो ठीक है ना, सोचो अरे हमें तो आता है, हम कल बैलेंस करेंगे, इट्स ओके। नंबर 3, मूवमेंट पे ध्यान रखो खूब। फेस्टिवल्स को, शादियों को एंजॉय करो, नाचो कूदो, डांस करो, मस्ती करो। एक और बात इसी पे मुझे ध्यान आई, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हम कुछ भी खाएं, एट द एंड तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज, इंसुलिन आता है, उसको जगह जगह लेके जाता है। अगर हमने बहुत काम किया होता है तो एक्टिविटी सेंटर में वो चला जाता है खाना, ग्लूकोज। अब हमने काम तो किया नहीं, हम तो सुबह से बैठे गप्पे हाँक रहे हैं, तो ठीक है। अगर हम डेली वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स बिल्ड हो गई होती है, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज गया है वो हमारे मसल में स्टोर हो जाता है। अब हमने कभी वर्कआउट तो किया नहीं, क्योंकि हम तो अपने साल के 300 दिन भी खराब करते हैं, तो 65 दिन को रो रहे हैं। तो इसलिए वो मसल भी यूज नहीं होंगी, तो फिर वो जाएगा लीवर के पास। अब लीवर कहेगा भाई तूने सुबह से अब तक इतना खा रखा है, कल भी इतना खाया था, परसों भी इतना खाया था, मैं कहाँ से लूं? तो लिवर नहीं लेगा, तब वो जाके फैट सेल में कन्वर्ट होगा। अगर आपका पूरा दिन ठीक है या पिछले 2 दिन ठीक है, तो लिवर के पास इतना काम है ही नहीं करने के लिए। अब हमारे घर में अगर आज 10 मेहमान आए, वो 10 तो गए नहीं, 10 कल 10 और आ गए, वो 10 भी नहीं गए, 10 और आ गए, तो हमारे को ओवर बर्डन हो जाएगा ना, अरे इतने सारे लोगों का मैं कैसे काम मैनेज करूं। अगर 10 आए, उनको साथ साथ वो चले गए, दूसरे 10 आ गए, तो बैलेंसेबल है ना। सेम लिवर के पास भी अगर इतना काम है, हमने आगे पीछे अपने लिवर को इतना ही काम दिया हुआ है कि वो साथ साथ यूटिलाइज करता जा रहा है, तो वो बैलेंस कर लेगा। 2 समोसों से आप कोई मोटे नहीं होगे, 2 गुजियों से आप कोई मोटे नहीं होगे, 2 पूड़ी आलू से कोई मोटे नहीं होगे। तो इसलिए खाओ, लेकिन सेंसेबली। कैसे? बेसिकली कितनी क्वांटिटी मैटर करती है, कितना खाना है। तो अपने मूवमेंट पे ध्यान रखो। अच्छा, आप सबने देखा होगा दिवाली की सफाइयां होती हैं, तो हम गड़बड़ शड़बड़ खा भी लेते हैं, लेकिन हमने सुबह से इतना काम किया होता है, वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा वेट फिर भी कम आता है। रीजन, एक्टिविटी सेंटर है, हमारी एक्टिविटी हुई होती है हमारी पूरी बॉडी में, तो जो हम खाते हैं वो साथ साथ वही डाइजेस्ट होता है। और कितनी बार हम हेल्दी खाते हैं लेकिन हम लेथार्जिक होते हैं, तो वो भी डाइजेस्ट, वो भी हमारा वेट बढ़कर आता है।
अगला आ गया टॉपिक, फाइबर एंड प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो। जैसे कि हम सब कहते हैं, जब भी खाना कुछ खाना है उससे पहले फाइबर पे ध्यान दो। उसके लिए मैं आप लोगों को टिप्स देती हूँ, कुछ नहीं कर पाओ तो आइदर या तो वेजिटेबल स्मूदी पी लो, या चिया सीड वाटर पी लो, या एक प्लेट सैलेड खा लो, कोई फ्रूट खा लो, या एग्स खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ। खाने का जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है, फाइबर फर्स्ट, प्रोटीन सेकंड, कार्ब्स का, मतलब क्या हुआ इस बात का? आपने एक गुजिया खानी है ना, अपना खाना पेट भर के खाओ, उसके बाद एक गुजिया खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोले भटूरे खाने ना, पहले एक चिया सीड वाटर पी लो, या एक अपनी वेजिटेबल स्मूदी पी लो, छोले भटूरे खा लो, कोई बात नहीं। फाइबर फर्स्ट, प्रोटीन सेकंड, कार्ब्स का। जितना भी मीठा आप खाते हो वो कार्ब्स है। तो अपने जो पैटर्न आप लोगों ने अब तक सीखा है खाने को की प्लेट में, फाइबर फर्स्ट, प्रोटीन सेकंड, थर्ड पे कार्ब्स, इस पैटर्न को फॉलो करो। दिवाली होली सब फेस्टिवल गिल्ट फ्री बनेंगे। तो बेसिक है, कोई भी खाना गलत नहीं है, खाने को खाना आना चाहिए। तो इसलिए अपने प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक पर ध्यान रखो। नंबर लास्ट चैलेंज जो मुझे लगता है आता है, अनहेल्दी ईटिंग्स एंड गिल्ट। हम जो एक बार सुबह सुबह या दोपहर को हमने एक चीज गलत खाई तो हम सोचा अरे अब तो गलती होगी, चलो कल से करेंगे, अरे चलो अब तो खा लेगा। अगर मैंने एक जलेबी रबड़ी खा ली तो उसको वहीं स्टॉप कर दो ना। अब अगर मुझे दिल नहीं है तो क्यों खाना? देखो, दिल है तो एंजॉय करो, अगर दिल नहीं है तो मत खाओ। तो गिल्ट ट्रिप का जो वो एक विशियस सर्कल है, चल रहा है चल रहा है, अब तो ये हो गया अब तो ये हो गया, उसको मत चलने दो। अगर एक डोमिनो इफेक्ट होता है इसको कहते हैं, कि एक बार गलती हो गई तो फिर दोबारा होगी, फिर दोबारा होगी, फिर गिल्ट आएगा, फिर दोबारा होगी। उस डोमिनो इफेक्ट को वहीं का वहीं ब्रेक कर दो। अरे नहीं, देख छोड़ो, क्या ही करना है, जब दिल नहीं है तो क्यों करें, क्या हमें देखा। अब बात आती है, हम और कौन कौन से मिथ हैं जिनके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है आप लोग एक मिथ में पड़े हुए हैं, शुगर फ्री ट्रैप, कि शुगर फ्री स्वीट्स खा रहे हैं, अरे हम तो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अरे मैंने तो गाजर का हलवा खाया है शुगर फ्री, अरे मैंने तो मूंग की दाल का हलवा खाया है शुगर फ्री। अरे भाई, वो शुगर फ्री है, कैलोरी फ्री नहीं है। जितनी कैलोरी आप एक कटोरी गाजर का हलवा खाओगे, तो एक कटोरी में चीनी तो एक चम्मच ही होगी ना। लेकिन वो गाजर के हलवे में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हो, तो आप एक कटोरी की जगह दो कटोरी खाओगे। वो गाजर का हलवा 150 कैलोरी का खाते हैं आप, चीनी वाला वो आपने खा लिया 600 कैलोरी का, ही सोच के भाई शुगर फ्री है। भाई शुगर फ्री है, कैलोरी फ्री नहीं है। और शुगर फ्री भी आपके लीवर में डाइजेस्ट होने के लिए उतना ही लोड डालते हैं जितनी चीनी। तो शुगर फ्री इसलिए बने थे, टाइम बे टाइम किसी को कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज है, तो चलो वो नहीं कंट्रोल कर पाए तो थोड़ा सा खा ले। अब हमने उसका भी मार्केट बना दिया है, मार्केट वालों ने मार्केट बनाया, हम लोगों ने अपनाया है उसको। जी हाँ, अरे हमें मीठ शुगर फ्री मिठाइयाँ खानी है तो कंट्रोल में, मॉडरेशन इज द की। अगर आप एक शुगर फ्री मिठाई आधा किलो लाते हो तो उसको कम से कम 15 दिन में खत्म करो, तब वो शुगर फ्री का की तरह काम करेगी। ये नहीं शुगर फ्री मिठाई लाके हम खाई जाएंगे, या शुगर फ्री का हमने चीज केक बना लिया तो हम खा लेंगे। कैलोरी फ्री नहीं है, शुगर फ्री है। और वो जो तुम नॉर्मल चीनी से बना के खाओगे उससे ज्यादा हार्मफुल है, फिर क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल है। तुम कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं खा रहे। एक बहुत बड़ा मिथ है, अरे हम तो गुड़ की मिठाई खा रहे हैं, हम तो खजूर की बड़ी मिठाई खा रहे हैं। गुड़ और खजूर की बनी मिठाई में भी कैलोरीज उतनी ही है। अगर आप मॉडरेशन में एक पीस खा रहे हो, डेट्स अच्छे हैं, एक पीस खा लिया। गुड़ अच्छा है, छोटा सा पीस खा लिया। बट डजेंट मीन कि डले के डले खाई जा रहे हैं, जी गुड़ की चक्की अच्छी लगती है तो उसको खाई जा रहे हैं। खाओ। अब सेम जैसे चीनी है, लोग कहते हैं फीकी चाय पीते हैं, लेकिन चाय के साथ दो केक रस खाई, एक रस खाया, थोड़ी सी नमकीन खाई, थोड़ी सी भुजिया खाई, एक मट्ठी खाई। और इसको गलती किसको कह देते हैं? चाय को। चाय गलत नहीं है, चाय के साथ ये जो आपका साथ में बनता है ना इतना सारा खाना, वो गलत है। सेम अल्कोहल है, अल्कोहल लेना है फेस्टिवल पे, सबसे पहली बात पानी या प्लेन सोडे में लो, जूसेस में मत लो। साथ में प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखो, तली भुनी चीजें मत खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन है, अल्कोहल के साथ चिकन खाएं, फिश खाएं, एग्स खाएं। जो वेजिटेरियन है, पनीर टिक्के पे फोकस करें। और जब भी अपना अल्कोहल लें उसके साथ पानी, वाटर इंटेक पर ध्यान दें। उससे पहले भी पानी, बीच में भी पानी, बाद में भी पानी। रीजन, अल्कोहल डायूरेटिक होता है, उससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। उस डिहाइड्रेशन से हमें लगता है हमें घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। इसलिए जब भी अल्कोहल लें, उससे पहले, उसके बीच में, उसके बाद में वाटर इनटेक पर ध्यान रखें। और जो ये मार्केट बनाओ ना हेल्दी स्वीट्स के नाम पे, बेक्ड चिप्स, हेल्दी ट्रीट्स,
शुगर फ्री कुकीज, मैकविटीज एंड ऑल, इन सब की मिथ से बाहर निकलो। नेचुरल चीज खाओ, अनप्रोसेस्ड चीज खाओ। जो भी प्रोसेस्ड चीज आप खाओगे वो आपके लिवर को लोड देगी, चाहे मिलेट्स हो, चाहे व्हीट हो, चाहे मैदा हो। अगर आपने टेस्ट के लिए खाना है तो एक नॉर्मल बिस्किट भी खा लोगे, इट्स ओके, रेदर देन मिलेट की 4 कुकीज खा रहे हो। तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम मिलेट की कुकीज खा रहे हैं जी, 4 खा रहे हैं। तो अपने त्योहारों को गिल्ट फ्री एंजॉय करो। मॉडरेशन इज द की। खाने जब एंजॉय करना है एंजॉय करो। सोचो अभी हमने 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, कोई बात नहीं, हम दोबारा किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो जो बड़ा हम कम कर ही लेंगे, क्योंकि हमें एक की आती है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, जो पूरी न्यूट्रिएंट कम्युनिटी को आती है। तो आप सब इसमें प्रो हो। अपने त्योहारों पर, शादियों पर, फेस्टिवल्स पर सब कुछ एंजॉय करो जो आपका मन है। इसलिए मत खाओ कि लोग क्या कहेंगे। अगर मेरा मन है छोले भटूरे खाने का तो मैं बिल्कुल खाऊंगी, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है खाने का तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में रखो। जो आपका मन करता है वो करो। फेस्टिवल पे खाओ पियो एंजॉय करो बस। मॉडरेशन इज द की। क्वांटिटी मैटर, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी आप मिलेट की खा लो, चाहे आप चीनी की खा लो, चाहे आप शुगर फ्री खा लो। अगर आप ओवर कंजप्शन किसी भी चीज का करोगे तो वो लिवर पे लोड डालेगा ही डालेगा। मैंने आप सबको दिवाली होली का पीडीएफ बहुत अच्छा सा बना के जिस जिसने जूम मीटिंग ज्वाइन किया है उस सबको भेज दिया है। उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें मैंने बहुत सारे हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन भी दिए हैं आप लोगों को। जैसे आप देख होली पे क्या खा सकते हैं, हम होममेड नाचोस खा सकते हैं। नाचोस कैसे खाएंगे हम नाचोस? हम बेसन की चीला बना लेंगे, या बेसन की चपाती बना लेंगे, या जिन सबके पास लो कार्ब आटा है उसकी चपाती बना लेंगे। उसको ग्रीसिंग करके हम ऑक्सी फ्राई में चिप्स बना लेंगे, 2-3 खा लेंगे हम भी पापड़ी की जगह। तो इट्स ओके। स्प्राउट चाट खाएंगे, काबुली चना चाट खाएंगे, स्वीट पोटैटो पोटैटो, आलू टिक्की घर की बनी, मॉडरेशन में सब कुछ खाओ ना, सब कुछ खाओ। मॉडरेशन इज द की। हमारी बॉडी को डोपामिन इफेक्ट चाहिए। डोपामिन है मतलब खुशी, वो अलग अलग तरीके से चाहिए। अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रोज आपको कहूँ कि बिंदु जी 10 दिन तक आपने सिर्फ मिठाइयाँ खानी है तो आप खाओगे? नहीं। अगर मैं कहूँ 10 दिन तक सिर्फ छोले भटूरे चाहिए, खाओगे? नहीं। रीजन कि हमारा ब्रेन को वेराइटी चाहिए। तो अगर उसको हम जो एक वेट लॉस जर्नी पर है, अगर उसको ब्रेक करने के लिए हमने कुछ खा भी लिया तो इतने गिल्ट में मत रहो। खाओ पियो मजे करो और सोचो अगर वेट बढ़ भी गया तो होली के बाद मीनू सबको 2 दिन का प्लान भेजेगी, उन 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेट जो आपको लगता है हमारा बढ़ गया, वो वेट नहीं होता, वो वाटर वेट होता है। जब भी हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स स्टोर एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो अपने साथ 4 मॉलिक्यूल पानी के लेके इकट्ठे होता है। तो वो वाटर बढ़ जाता है। अब ये को ना मैंने आज 2 समोसे खाए तो मेरा कल 1 किलो वेट बढ़ गया, नहीं। वो वाटर वेट होता है, वो अगले दिन हम नॉर्मल प्रोटीन डाइट पे जाता है, कम हो जाता है। तो वेट बढ़ना भी उतना आसान नहीं है जितना घटना। तो वेट घटने में भी टाइम लगता है, बढ़ने में भी टाइम लगता है। जो अगले दिन वेट पे चढ़ के आप लोग वेइंग स्केल देखते हो, सोचते हो वेट बढ़ गया, वेट नहीं बढ़ा होता, वाटर वेट है। तभी तो 2 दिन डाइट करते हो, ठीक हो जाता है। डाइट क्या है? क्या डाइट कम खाना है? नहीं। हम लोग तो भर भर के चिकन फिश अंडे पनीर खूब खाते हैं। डाइट एक सिस्टमेटिक खाना, न्यूट्रिएंट डेंस खाना जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले। ना कि ऐसा खाना जो सिर्फ कार्ब से लोडेड हो, जिसमें प्रोटीन है ही नहीं हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए। हम सब खूब हेल्दी घी भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, बुलेट कॉफी भी पीते हैं, एग्स चिकन फिश खूब खाते हैं, अपने को बैलेंस रखते हैं। तो अगर आपके साल के 310 दिन या 300 दिन अच्छे हैं, जिसमें आपने अच्छा हेल्दी खाना खाया है, अपनी वर्कआउट पे ध्यान दिया है, अपनी स्ट्रेस पे काम किया है, अपनी नींद पे काम किया है, और उन 50-60 दिन की टेंशन मत करो, और 50-60 दिन को एंजॉय करो। जी लो जिंदगी को, किस बात की टेंशन, मजे करो। जब जब हमें, देखो सबको पता है हमें एक मैजिक आता है कि जब वेट बढ़ गया हम उसको कम कर लेंगे। इवन मैं भी बहुत फूडी हूँ, अगर मेरा दिल करता है कुछ खाने का तो मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे उसको बैलेंस करना आता है। तो ऐसे ही आप भी सीखो। तो अब आप लोग, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसको अच्छे से पढ़ो। एक एक टिप एंड टिक्स जो मैंने उसमें डाली है आप लोगों के लिए, उसको अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारी वास्ट नॉलेज मिल जाएगी। तो उसको एंजॉय करो और हैप्पी होली। अच्छे से खेलो, पानी के साथ खेलो, कच्चे रंगों के साथ खेलो, पक्के रंगों के साथ मत खेलो।
हैप्पी एंड सेफ होली। एंजॉय, टेक केयर, बाय।